हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सो बिना देरी के वीडियो कर दें स्टार्ट। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, ए वेक्टर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़। तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें हों। ऑप्शन ए है मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी है डायरेक्शन, ऑप्शन सी है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड ऑप्शन डी है आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीज़ों का होना लाजमी है। तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं वेक्टर। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 5 न्यूटन फोर्स इज 4 न्यूटन, फाइंड द अदर कंपोनेंट। हमारे पास एक कंपोनेंट तो फोर्स का दिया हुआ है, फोर्स खुद भी दी हुई है, हमें दूसरा कंपोनेंट फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये एफ एक्स है तो हमें एफ वाई फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने का फार्मूला ये है, हमारे पास फोर्स है 5 न्यूटन और एफ एक्स का स्क्वायर है 4 न्यूटन, या एफ एक्स है 4 न्यूटन, उसका स्क्वायर निकालेंगे तो 16 हो जाएगा। तो एफ इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा, और उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 न्यूटन आंसर आएगा। अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते तो डोंट वरी, आई हैव सॉल्व इट फॉर यू। ये है इसका सॉल्यूशन, जिसमें आपको एफ वाई मिलेगा 3 न्यूटन। तो वो होगा हमारा आंसर। तो हमारे पास जो अदर कंपोनेंट होगा वो होगा 3 न्यूटन, राइट। थर्ड क्वेश्चन है, ए वेक्टर इन स्पेस हैज़। अब वेक्टर जब स्पेस में होता है तो उसके कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो स्पेस में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ऑप्शन चेक करते हैं, 1 कंपोनेंट, बी 3 कंपोनेंट, सी 2 कंपोनेंट एंड डी नन ऑफ दीज। तो हमारे पास बी इज़ करेक्ट वन। हमारे स्पेस में ये 3 कंपोनेंट होते हैं, एक्स वाई और जेड, जिसमें एक्स हमारे पास आई यूनिट वेक्टर का काम करता है, वाई जे का काम करता है और जेड के का काम करता है। A vector in a plane has 1 component, 2 component, 3 component या none of these। अब अगर प्लेन की बात हो रही तो हमारे पास 2D प्लेन होता है, 3D प्लेन होता है। तो यहाँ पे मेनली हम बात कर रहे होते हैं 2D प्लेन की। तो 2D प्लेन की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास दो ही कंपोनेंट होते हैं, एफ एक्स और एफ वाई। तो हमारे पास यहाँ पे बी इज़ करेक्ट वन। हमारे पास 2D में 2 कंपोनेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू। अब हमारे पास इसे याद करने का फॉर्मूला है, ये हमारे पास ये चीज़ें होती हैं 4 जो कि हमें याद करनी होती हैं। इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा आई क्रॉस जे विच विल बी इक्वल टू के। अब इसे याद करने का इजी तरीका ये है कि हम आई जे और के को, फिर लेट मी ट्राई दिस इफ़ आई कैन डू। फॉर एग्जांपल ये मेरा आई हो गया, ये हो गया जे, और यहाँ पे लिख दूँ मैं के। अब मैं अगर यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल आई क्रॉस जे का के आंसर होगा, जे क्रॉस के का आई आंसर होगा, और के आई का होगा जे। और वैसे ही मैं रेसिप्रोकली आना चाहूँ तो हमारे पास आई क्रॉस के का आंसर होगा माइनस जे, के क्रॉस जे का होगा माइनस आई, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये चीज़ें याद की जा सकती हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज। हमें एंगल फाइंड करना है, हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं। अब एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स। हमारे पास ये बेसिकली फार्मूला होता था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 90 डिग्री आंसर आएगा। अगर आपको सॉल्व नहीं करना तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब आई को आई के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, जे को जे के साथ और के को के के साथ, तो आपको ए डॉट बी ज़ीरो आ जाएगा। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी का आंसर ज़ीरो अपन कोई भी मैग्नीट्यूड आता है तो ज़ीरो हो जाता है। थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि हमें थीटा फाइंड करना है तो कॉस उस तरफ जाके इन्वर्स बन जाएगा। तो कॉस इन्वर्स ऑफ 0 डिग्री हमारे पास 90 हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 2i प्लस 3j यूनिट्स हैज़ इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव फ्रॉम द पॉइंट 1,3 टू 5,7। वर्क डन इज। तो हमारे वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट डेल्टा आर के। हमारे पास
एफ तो है बट डेल्टा आर फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट्स हैं, तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे जिससे हमें आर मिल जाएगा और उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे या डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो हमारे पास वर्क डन जो आएगा वो 20 जूल आएगा। उसके बाद 8 क्वेश्चन है, ऑल इन द फॉलोइंग आर स्केलर्स एक्सेप्ट, ये 4 क्वांटिटी दी हुई हैं, इसमें से सब स्केलर्स हैं किसके अलावा, ए डेंसिटी, बी ईएमएफ, सी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और डी वोल्टेज। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। हमारे पास 9th क्वेश्चन है, वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए नेगेटिव नंबर इट्स डायरेक्शन। तो हमारे पास ए रिमेन सेम, बी चेंज बाय 180 डिग्री, सी डू नॉट चेंज एंड चेंज बाय 120 डिग्री। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चेंज बाय 180 डिग्री। वो कैसे, अगर हम एग्जांपल लें, और फॉर एग्जांपल एक एरो है हमारे पास, उसका कोई भी मैग्नीट्यूड से अगर नेगेटिव के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल बन जाता है। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय, एक्स वाई प्लेन में हमारे पास दो ही कंपोनेंट होते हैं एक्स और वाई, तो एक्स इज़ अवर रियल पार्ट एंड वाई इज़ अवर इमेजिनरी पार्ट। तो हमारा जो आंसर होगा पोजीशन वेक्टर पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। ऑप्शन ए है आर इज इक्वल एक्स वाई प्लस जेड के, बी है आर इज इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे, ऑप्शन सी है आर इज इक्वल वाई जे प्लस जेड के, और ऑप्शन डी है आर इज इक्वल टू वाई जे माइनस जेड के। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। उसके साथ अगर हम 11th क्वेश्चन की बात करें तो 11th क्वेश्चन में हमारे पास है, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो फोर्सेस हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड एफ हैं जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही हैं। द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स विद द हॉरिजॉन्टल इज, ये हमारे पास आएगा 45 डिग्री। द एंगल बिटवीन टू rectangular components of vector is 90 degree. The force of 5 Newton is acting on y axis, its component along x axis is, अब अगर x axis अगर हम देखें कोई फोर्स y axis पे लग रही है तो उसका x axis का कंपोनेंट हमेशा 0 होगा। If the resultant of two vectors each of magnitude f is also magnitude f, the angle between them will be 120 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने का फार्मूला हमारे पास ये है, अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, ए फोर्स वेक्टर एफ ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विथ एक्स एक्सिस, इट्स एक्स कंपोनेंट विल बी। ये हमने प्रीवियस ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करके बैठे हैं हम, इसे इस फार्मूले में अगर सब्सटीट्यूट करें तो हमें एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा जो क्या आएगा 15 न्यूटन। 16 क्वेश्चन हमारे पास है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विथ ईच अदर इज। तो हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है दो फोर्सेस का और उसमें एंगल दिया हुआ है, तो हम अगर एंगल को इग्नोर करें तो हमारे पास रिजल्टेंट का फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें अगर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो हमें 5 न्यूटन आंसर मिल जाएगा जो कि हमारा होगा रिजल्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, टू फोर्सेस एक्ट टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा तो हमारे पास जो आएगा मैग्नीट्यूड होगा मिनिमम आएगा। 18th क्वेश्चन हमारे पास, इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स each of magnitude f is twice of the magnitude of f, the angle between them will be 0 degree. 19th question, if a equals to 3i plus 4j then magnitude will be, इसका मैग्नीट्यूड उसी फार्मूले से निकलेगा a या r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर की तरह ही इन दोनों का सम और उसका स्क्वायर निकलेगा जिससे हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। 20 question, if two forces each of magnitude 5 Newton act along the same line in same direction on the body then magnitude of the resultant will be 10। क्योंकि दो फोर्सेस जो कि सेम डायरेक्शन में एक बॉडी भी लग रही हैं तो दोनों का नेट अफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास 20 क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं 30 क्वेश्चन और डिस्कस करूँगा
एंड देन उसके बाद गूगल फॉर्म की लिंक भी शेयर करूँगा। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद मैं लिंक शेयर करूँगा जिसमें आपको चैप्टर 1 के 50 MCQs का टेस्ट होगा, जिसमें आपको 50 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें आपको सॉल्व करना है। एंड देन आफ्टर दैट जब हम थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो मैं सेकंड चैप्टर का टेस्ट का लिंक भी दूंगा।